असलामुअलैकुम। वेलकम टू ईरम ड्रीम्स यूनिवर्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, आबाद होंगे अपने अपने घरों में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और खुश हूँ, आबाद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आप लोग देख रहे हैं कि मैं कुछ पिक्चर्स लगाई हैं मैंने अपने ऑर्डर्स की। ये साथ साथ मेरे ऑर्डर्स आते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इनको कंप्लीट करके ऑर्डर्स देती हूँ। काफ़ी गर्मी भी है लेकिन कंप्लीट करके ऑर्डर्स देने होते हैं मुझे। ज़ाहिर है पेमेंट मिलती है और फिर करना तो पड़ता है। जॉब तो जॉब होती है, चाहे वो घर से हो या बाहर से हो, जॉब तो जॉब होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे इससे छोटे मोटे ऑर्डर्स आते रहते हैं ना, तो बहुत सहूलत हो जाती है। और दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला ऐसे ऑर्डर्स मेरे आते रहें। अच्छा जी, आप लोगों को मेरी आवाज़ चेंज लग रही होगी। जी हाँ, मेरी आवाज़ को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस मैंने सुबह उठी हूँ और ना थोड़ी सी तबीयत नासाज थी, और ये तो बच्चों को मैंने नाश्ते में सिर्फ ये पापे दिए। बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे थे। सुबह मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे ना फ़ीवर महसूस हो रहा था। हालांकि फ़ीवर नहीं था, लेकिन ना बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था ना, तो फिर मुझे महसूस हुआ कि मुझे ना मेरी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। तो बच्चों ने कहा अम्मी आप नाश्ता छोड़ें, स्कूल के लिए काफ़ी देर हो गई। मैंने फिर बिना नहीं, मैंने कहा नहीं, ये पापे पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो बेटा कुछ तो खा के जाओ। फिर मैंने लंच में इनको बिस्किट्स वगैरह दे दिए। आज फ्राइडे था तो मैंने कहा चलो जैसे ना फ्राइडे था, था आज, ये फ्राइडे का नाश्ता है। और ये आज तो वैसे ही सैटरडे है, ये फ्राइडे का नाश्ता है, कुछ क्लिप फ्राइडे के हैं। तो बस ऐसे ही होता है ना, मैं आगे पीछे व्लॉग डाल लेती हूँ और छोटे छोटे जो क्लिप्स हैं डाल लेती हूँ। इतना टाइम नहीं होता कि मैं पूरे पूरे क्लिप डालूँ। अच्छा जी, इनका बच्चों को स्कूल भेजकर फिर मैंने ना इनके पापा के लिए जल्दी से पहले रोटियां बनाई। फिर एक तो गैस इस कदर कम होता है ना, यकीन करें 10 मिनट का काम होता है जो आधा पौना घंटा लग जाता है। बस थोड़े से आलू, 2-3 आलू लिए और फ्राई किए, और इनके पापा को मैंने नाश्ते में आलू फ्राई करके दे दिए। दरअसल इनके बाबा अंडा भी इतने शौक़ से नहीं खाते, खा तो लेते हैं लेकिन फिर वो ये ना, एक तो गर्मी इतनी है, फिर ऑप्शन अगर अंडा सिर्फ हो ना तो फिर चुप करके खा लेते हैं। लेकिन मैंने कहा चलो मैंने भी नाश्ता भी करना है। मुझे आजकल ना भूख काफ़ी लग रही थी, और इसका रीज़न क्या था मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने ना इसका रीज़न था कि मैंने थोड़ा सा अचार जो बनाया है ना, ये अचार के साथ ना भूख काफ़ी माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी लग रही थी। और भाई मैं कौन सा से बाहर का अचार था, जो एक होता है ना बाहर का अचार में इतनी भूख नहीं लगती, लेकिन घर का अचार जैसा भी हो, टेस्ट में जैसा मर्ज़ी हो, लेकिन ना भूख बहुत ज़्यादा लगा आ रहा था। मैं तो बस यही रेकमेंड करूँगी, अगर आप लोग के बच्चे खाना नहीं खा रहे तो आप लोग बस घर का अचार बनाएं, और यकीन करें सारा साल मेडिसिन से दूर रहेंगे। हम लोग की ये शिकायत होती है कि हमारे बच्चे अचार ज़्यादा खाते हैं। यकीन करें मैं अपने मामी मोमानी के पास, यानी कि मैं गांव में मामू वालों के घर में बहुत ज़्यादा रही हूँ, और मेरी अम्मी भी इतना, अम्मा हमारी इतना ज़्यादा अचार डालती थी ना कि सालन से कम और हम लोग अचार से ज़्यादा खाते थे। इवन इतना ज़्यादा अचार डलता था कि एक एक जो जार बड़े बड़े होते ना, बर्नियाँ बोलो या बाल्टियाँ बोलो या मर्तबान होते थे वाइट कलर के, आजकल तो बहुत कम नज़र आते हैं। आजकल तो प्लास्टिक की जो बनी होती हैं बाल्टियाँ, उसी में बाज़ार वाला अचार उसी में होता है, और हम जैसे भी घर में अचार जो है ना वो इसी में डालते हैं, इसी में बनाकर रखते हैं। ये एक तो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र होता है, और पता देखिए हमें सब है, लेकिन वही है ना कि हम तकरीरें झाड़ लेते हैं और ना अमल नहीं करते, बस यही बात है। तो मैं यहाँ थी कि मैं कह रही थी कि हमारी अम्मा इतना इतना ज़्यादा अचार डालती थी ना कि हम आपस में, जैसे अम्मा मेरी ना बहुत ज़्यादा बड़े दिल की थी माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, बस दुआ कीजिएगा। और अल्लाह ने
यकीन करिए अम्मा की बहुत ज़्यादा खुले दिल की मालिक थी। हमारे रिश्तेदारों में जैसे हम लोगों में आपस में ये है कि जैसे अचार एक दूसरे को गिफ्ट करना, ऐसे बहुत ज़्यादा करते थे। और हम लोगों के खाना खाते थे ना, तो हम अचार के बगैर नहीं खाते थे। और माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी पेट भर के खाना खाया जाता था अल्हम्दुलिल्लाह। अचार जो है ना भूख लगाता है। ये बेहतरीन 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 जिसे कहते हैं ना टॉनिक है भूख लगाने के लिए। आप सब कुछ खाएं, दवा मेडिसिन लें, डॉक्टर के पास जाएं, जो मर्ज़ी खाएं। देखिए डॉक्टर्स के पास आजकल मेडिसिन ऐसी होती है, डॉक्टर्स के पास जाए बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन अगर देखिए हम लोग कहते हैं गला ख़राब हो गया, फलान हो गया, ढिंगान हो गया, ऐसा कोई सिलसिला नहीं होता। अचार के साथ हम अगर अपने बच्चों को खाना देंगे ना, एक टाइम लाजमन हम एक डिसाइड कर लें, हम अपने बच्चों को अचार लाजमी दें। यकीन करें ये सारा सीज़न आप अचार देकर देखें। छोटा सा बाइट आप बनाकर ना थोड़ा सा एक जैसे एक बाइट दे दें, छोटी सी क्या कहते हैं उसको, भाई मैंने तो थोड़ा सा बस अचार निकालने, बस जो भी आप लोग की ज़ुबान में जो बोलते हैं मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है आप अपनी ज़ुबान लगाए समझे तो हम अपनी ज़ुबान समझेंगे। तो बस यही है कि हम दें, यकीन करें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो कि बच्चों को भूख लगाने के लिए। एक तो हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, फिर दूसरा ये कॉन्स्टिपेशन नहीं रहती इस अचार के साथ, और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है देखें। और बस अल्लाह ताला ने देखें, अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें बग़ैर मकसद के पैदा नहीं की। और देखें हम कच्ची कैरी खाते हैं हाजमे के लिए, आम खाते तो अल्लाह ताला ने इसमें खून पैदा करने की अल्लाह ताला ने ताकत रखी हुई है। और लोग कहते हैं कि आम खाने के बाद लस्सी पिएं, यकीन करिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। थोड़ी जैसे ना एकदम हम लोग पी लेते हैं ना कि यहाँ से हमने आम खाया और साथ ही हमने लस्सी ऊपर से पी ली, नहीं, थोड़ा सा गैप दें। आप आम खाएं, आम को थोड़ा सा मैदे के रास्ते में जाने दें और उसके बाद आधा गिलास से ज़्यादा लस्सी नहीं पिएं। आधे गिलास बच्चे को आधा गिलास दें, हम लोग बड़े हमें एक गिलास पिएं। यकीन करें बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। लेकिन ना हम एकदम आम खाया है, आम खाकर हम फ़ौरन से पहले अपने बच्चों को भी खुद भी लस्सी पी रहे होते हैं, तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत मुज़र होता है। हमें चाहिए कि थोड़ा सा गैप दें, तकरीबन 20 मिनट का गैप दें, उसके बाद लस्सी दें। यकीन करें बहुत सही रहेगा। फिर वो कहते हैं ना अल्लाह हमारे बच्चों को गर्मी लग गई, आम खाया गर्मी लगी, लस्सी ऊपर से फ़ौरन दे देते तो वो वोमिटिंग कर देते हैं। तो ज़ाहिर है जब हम एक चीज़ एक टैंकी को फुल हो गई उसके बाद फिर ऊपर से पानी डाल रहे हैं तो फिर वो बाहर ही उबलेगा ना, वो खाया पिया भी बाहर आ जाता है। फिर हम कहते हैं अल्लाह हमारे बच्चों को नज़र लग गई या फिर गर्मी लग गई। ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। हम अगर अपने बच्चे को थोड़ा सा गैप के साथ खाना खिलाएंगे ना, यकीन करें थोड़ा सा 1-1.5 घंटे का वक्फ़ा दें बाकी खानों में भी, यकीन करें आपके बच्चे की सेहत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। अच्छा जी, मैं बना रही थी ये मेरे ना ऑर्डर आया था करेले गोश्त का, तो बस मुझे ये कंप्लीट करके देना था। तो फिर ना मुझे ये तकरीबन 8 बजे से पहले पहले देना था, तो फिर मैंने ये कंप्लीट किया। फिर मैंने सोचा कि मैं घर के लिए क्या बनाऊं, तो बस फिर मैंने ना थोड़े से करेले पाव, 1 पाव 1.5 पाव मैंने एक्स्ट्रा डाल दिए। ये दरअसल मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा बच्चों को पसंद आ गए थे। लास्ट टाइम में मैंने बनाया था तो सबको था, मैंने कहा चलो अभी क्या अलग बनाऊं, मैं इसी में थोड़ा सा और डाल कर ना तो वो डाल के घर के लिए थोड़ा सा रात के लिए सालन निकल जाएगा, फिर इंशाल्लाह कल सुबह देखी जाएगी। और ये सारा जो व्लॉग है ना ये फ्राइडे का है, फ्राइडे का था ये सारे जो क्लिप्स हैं। और कल ये आज जैसे अभी कल वैसे ही बच्चों का ऑफ था, जैसे सैटरडे को ऑफ है तो मुझे इतनी टेंशन नहीं थी। अच्छा ये जी चिकन मैं वॉश कर रही थी, ये चिकन ना इसको थोड़ा सा नमक लगाकर और ये सिरका लगाकर ना मैं वॉश कर लेती हूँ। इससे अच्छा जो ब्लड वगैरह है वो निकल जाता है एक्स्ट्रा, तो इसीलिए सबको पता होगा आजकल तो बहुत ज़्यादा आसानियाँ हैं, हम कर लेते हैं, सबको पता होता है। और खाना बनाना कोई इतना ख़ास इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। खाना सिंपल तरीके से अगर हम बनाए ना, जैसे हमारी पेरेंट्स बनाते, हमारी मदर्स बनाती थी, सॉरी पेरेंट और मदर्स बनाती थी ना, इसी तरीके से हम अपने खाने को बनाते हुए फॉलो करें ना, यकीन करें मैं तो कहती हूँ ज़्यादा टेस्ट आता है। हम लोग बल्कि घुमा फिरा कर जिसको खाने को बनाते हैं ना, वो यकीन करें असल लज्जत ही गायब हो जाती है। कभी ये मसाला डाला तो कभी वो डाला। अगर हम सिंपल 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 जो हमारे खाना बनाते जैसे मेथड से हम लोग अगर खाना बनाए ना, ये करें
ज़्यादा अच्छा और भरा बनता है। भाई मैं तो भाई ऐसे ही बनाने की कोशिश करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बल्कि मैंने ना पहले जब बीच में मैंने अभी दोबारा कुकिंग स्टार्ट की थी ना, तो मैं खाना बनाती थी तो वो एक अजीब मसालों की महक, दे मसाले पे मसाला, दे मसाले पे मसाला रेसिपीज़ देख के बनाती थी। तो मेरे बच्चे भी इतना होते थे कि अम्मी थोड़ा सा तुर्श हो रहा है या फिर ऐसे हो रहा है मियाँ, खा लेते थे। लेकिन ये था कि अब बल्कि अब मैं अपनी जैसे मेरी अम्मा बनाती थी बिल्कुल सिंपल तरीके से एक दो मसाले डालकर, यकीन करें बस वही मैं इसमें भी एक आध मसाला ही डाला है और इस एक्स्ट्रा मसाले मैंने नहीं डाले और एंड में मैंने डाला था सूखा धनिया और ज़ीरा, बस इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला और यकीन करें बहुत ही यम्मी सालन बना था। बाकी तो मैंने सारा ऑर्डर कंप्लीट करके एक बड़े डब्बे में डालकर भेज दिया था और जो थोड़ा बहुत सालन था हम लोग ने खाया था और फिर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। अच्छा जी, आप लोग मुझे कमेंट्स करके लाज़मी बताइएगा कि मैंने आप लोग किस तरीके से करेले गोश्त बनाते हैं या दूसरे सालन बनाते हैं, मुझे कमेंट्स करके लाज़मी बताइएगा। और मेरी वीडियो को ना प्लीज़ फुल वॉच किया करें ताकि मेरे जो बाकी और फॉलो भी किया करें। अच्छा जी, या और ना ये गर्मी इस कदर बढ़ गई है ना, इतनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बस। अच्छा जी, मेरा ज़ुकाम तो रास्ते में ही रह गया जो मैंने स्टोरी आपको बतानी थी। मैं ना सुबह उठी और मैंने कहा पॉटी पैन हो रहा है, देखा तो वो मैंने असल में ना बहुत ज़्यादा बर्फ़ वाला पानी था बोतल में और रात को ना लाइट चली गई थी, गर्मी इस कदर लग रही थी और मैंने गटागट वो पूरी बोतल जो मग्गा में डाल डाल के इतने सारा पी लिया और कुछ पानी मैंने ना अपने सर में थोड़ा सा हल्का सा डाला तो वो सुबह उठी हूँ तो काफ़ी अच्छा खासा ज़ुकाम ने मेरी दावत दी, यकीन करें। और अभी भी इस कदर मेरे ख़राश हो रही है गले में बहुत ज़्यादा, इतनी गर्मी के बावजूद भी ना पता नहीं वो गर्मी वाला ज़ुकाम या ठंडे पानी से हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा ना मुझे तकलीफ़ हो रही है गले में। बस मुझे वीडियो बनानी थी तो वॉइस ओवर करना था, फिर मैंने देखे अदरक वाला ये चाय भी बनाकर पी, फिर भी इतना फ़र्क नहीं पड़ा, बस थोड़ा बहुत पड़ा था। ज़ाहिर है एक गला वाला ख़राब हो जाए ना तो ये अपनी मुद्दत पूरी करके ही छोड़ता है, ऐसे नहीं। अच्छा जी, काफ़ी मुझे कमेंट्स आते हैं, एक दो कमेंट्स आए हैं मुझे ना कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल सालन की तरीके से अपने चाय बनाती हैं, इसमें अदरक भी जा रहा होता है, दूसरे मसाले भी। जी हाँ भाई, मैं तो ऐसे ही चाय भी सालन की तरह ही बनाती हूँ और बड़ा अच्छी चाय बनती है। आप लोग भी सालन की तरह ये चाय बनाकर यकीन करें पिएँ, बहुत ज़्यादा टेस्ट है आएगा। यकीन करें मैं चाय वाय कोई कहवा वगैरह बहुत कम पीती थी, लेकिन अब मुझे इतनी अच्छी लगने लग गई है ना, तो मैं बल्कि जिस दिन नहीं पीऊँ ना मुझे अजीब सा फील होता है। लोग कहते थे ना कि चाय पीते तो हमारे ये हो रहा है वो हो रहा है, तो इसलिए। अच्छा जी, मेरी चाय बन गई थी तो मैंने कहा चलो अब व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा ये मेरी सालन वाली अदरक मसाले वाली चाय कैसे लगी है और आप भी ट्राई कीजिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।